ये महालक्ष्मी विलास रस आपको लगभग 350 रुपये तक इसकी MRP है। 300 के आसपास आपको बैद्यनाथ कंपनी का कहीं से भी, यहाँ से आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है पंसारी से, मेडिकल से, वहाँ से आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर गुरप्रीत सिंह और आज मैं जुकाम, श्वास रोग, अस्थमा, इसके बारे में आपसे बात करूँगा। कौन कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जुकाम को ठीक करने के लिए, अपने श्वास रोग को ठीक करने के लिए। जैसे लोगों को थोड़ा सा काम किया और सांस फूलना शुरू हो जाती है, अस्थमा कहा जाता है, उस चीज़ को ठीक कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं घरेलू उसके चीज़ें बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। पहली चीज़ है नस्या। नस्या क्या है? आपको देसी गाय का घी लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि देसी गाय का हो, किसी के घर का बना हो तो और भी बढ़िया है। बाजार का घी किसी भी कंपनी का हो मत लीजिए। किसी के घर का जो घी है उसे आप एक ड्रॉपर में डाल लीजिए और उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए ताकि वो पतला हो जाए घी। और सीधे लेट करके अपने सिर को पीछे की तरफ करके अपने एक नाक में 4 से 5 बूंद आपको जो है उस घी की डालनी है और उसे बंद करके लंबा सांस अंदर की तरफ खींचना है। फिर दूसरे नाक में आपको घी के 4 से 5 बूंदें डाल करके दूसरी नाक को बंद करके वो फिर सांस को अंदर खींचना है। इसे नस्या कहा जाता है। और 2 से 3 मिनट आपको जो है वो बेड के ऊपर फिर सिर सीधा करके आपको लेटे रहना है। जितनी भी छाती के ऊपर की जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, चाहे आपका माइग्रेन हो, आपको जुकाम रहता हो, खांसी रहती हो, आँखों की, कानों की, जितनी भी प्रॉब्लम है, सब में जो नस्या है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो सबसे पहले आपको नस्या लेना है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है स्टीम। स्टीम कैसे लेनी है? स्टीमर, मुंह के स्टीम लेने के लिए आपको मेडिकल से आराम से मिल जाएगा। अगर आपको वो मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। एक पतीले में गर्म पानी डाल लीजिए, उसे चूल्हे के ऊपर रख लीजिए और उसमें हल्का सा विक्स है, आपके पास विक्स डाल लीजिए। कोई और आपके पास बाम है वो डाल लीजिए, नहीं तो आप पुदीने की कुछ पत्तियां उसमें डाल लीजिए। उसे गर्म होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही भाप आना शुरू हो जाए तो एक टॉवल जो है, लंबा टॉवल लेकर के उसके ऊपर ऐसे करके आपको खड़े हो जाना है। उसकी जो स्टीम आएगी वो आपके मुंह पे आएगी। आंखों को बंद कर लेना है, मुंह को बंद कर लेना है और नाक के द्वारा ही आपको जो सांस है वो अंदर खींचनी है। और ऐसा करने से जो जुकाम आपका पतला हो जाएगा वो आपको अंदर नहीं लेना है, आपको उसी टाइम वहाँ पे जो है उस जुकाम को बाहर फेंक देना है। और स्टीम लेने के बाद ताज़े पानी के साथ अपने मुँह को धो लेना है। इसके अलावा आप फ्लूइड की मात्रा जो है, यानी कि आप पानी का इस्तेमाल जो है वो दिन में ज़्यादा कीजिए। गुनगुना पानी का इस्तेमाल कीजिए कि कफ जो है वो आपके अंदर जमा ना हो जाए। और उसके अलावा आयुर्वेद में जो नेचुरोपैथी क्या कहती है, वो कहती है कि जलनेति कीजिए। जलनेति क्या होती है? एक लोटा आ जाता है, उसमें से एक नाक में आपको पानी डालना है और दूसरे नाक में से बाहर निकालना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपके आसपास कहीं भी कोई नेचुरोपैथी का सेंटर हो, पंचकर्मा का सेंटर हो, वहाँ पे जाइए। 2 से 3 दिन मात्र आपको लगेंगे जलनेति सीखने के लिए। आपको हफ्ते में 3 या 4 दिन आपको जलनेति करनी है। और उसके बाद अगली चीज़ है वो है सूत्र नेति, जिसे रबड़ नेति आजकल कहा जाता है। सूत्र नेति लगभग इस्तेमाल होना ही बंद हो गई है। रबड़ नेति आपको वहीं से मिल जाएगी, आपके नेचुरोपैथी सेंटर, पंचकर्मा के सेंटर से आपको मिल जाएगी। आपको वो लेकर के आनी है। वो एक नाक में से डाल करके मुंह में से आपको बाहर निकाली जाती है, उसे कहा जाता है रबड़ नेति। वो भी वहीं से आप सीख लीजिए। और अगर आप जल नेति और रबड़ नेति लगातार आप कुछ दिन कर लोगे, शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, आपको लगेगा कि प्रॉब्लम बढ़ गई है। खास करके जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोल दिया, बहुत से पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब नाक में जो है वो मांस बढ़ गया है, एक्सरे कराया था नाक में हड्डी बढ़ी आई है, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिन्हें ऑपरेशन का बोल दिया गया लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गए, सिर्फ जलनेति और सूत्रनेति के इस्तेमाल से। तो आपको जलनेति और सूत्रनेति एक बार कुछ दिन लगातार करनी है, उसके बाद लगातार करने की भी ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बाद जब आपको प्रॉब्लम बढ़ जाए, कोई एलर्जी हो जाए, कुछ हो जाए, सिर्फ तभी आपको इसका जो है इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आयुर्वेद की मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे उत्तम मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा वो है महालक्ष्मी विलास रस। आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसकी एक टैबलेट आपको जो है सुबह वो थोड़ा सा चम्मच के ऊपर इससे क्रश कर लीजिए, हल्का सा शहद मिला लीजिए और उसे खा लीजिए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो शुरुआत में 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट जो है वो शाम को लेनी है। अगर दिक्कत ज़्यादा नहीं है तो मात्र 1 टैबलेट जो है वो आपको पूरे दिन में 1 ही टैबलेट लेनी है। जी है जी, जलनेति का लोटा
और ये है रबड़ नीति, जिसका इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।